मोहब्बत में हार जाने पर लोग नसीब की बात करते हैं। मोहब्बत में हार जाने पर लोग नसीब की बात करते हैं। अगर खुदा से मोहब्बत की होती तो ये शिकायतें ना होती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के लर्न समथिंग चैनल के साथ मैं मोहम्मद फ़हीम। मैं तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस सूरह के फ़ज़ाइल का जिक्र करेंगे हम, वो कुरान मजीद में से पारा नंबर के लिहाज से 27 नंबर पर और सूरह नंबर के लिहाज से 56 पर मौजूद है, सूरह वाक़िया। बैकिन शब्बुल ईमान में इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा इसे कभी फाका ना होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बच्चियों को हर रात में इस सूरत को पढ़ने का हुक्म देते। इसी तरह इब्न कसीर में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मरज़ल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता कर दूँ तो कैसा है। उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान ने फरमाया, बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। तो हज़रत इब्न मसूद ने कहा, तुम मेरी बच्चियों के मुताल्लिक़ फ़िक्र व फाक़ा से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़िक्र फाक़ा में मुब्तला नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने मानी में हज़रत इब्न मरबिया ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद गिरामी नकल किया कि सूरह वाक़िया तो नगरी की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। और दैमी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रवायत की है कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ कि यह तो नगरी और मालदारी की सूरत है। जो शख्स इसे रोज़ाना 41 बार पढ़े इसकी रोज़ी फ़राख हो जाएगी और 1 साल तक ये अमल जारी रखे तो कैसे रोज़ाना पढ़ने वाला गनी हो जाता है और कभी फाका का शिकार नहीं होता। अगर इस सूरत को कब्रिस्तान में जाकर पढ़ें, अपने मरहूम की कब्र के सामने की तरफ बैठकर, तो इसके बाद इस मरहूम की बख्शिश और निजात की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह वो अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। इस अमल को 40 रोज़ तक मुसलसल करना चाहिए। अगर किसी शख्स की पैदावार में नुकसान हो जाता है तो इसे चाहिए कि इस सूरत को 3 मरतबा पढ़े और बीज बोने से पहले बीजों पर दम करके इसके बाद उन बीजों को काश्त करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे पैदावार में इजाफा होगा और फसल आफतों से महफूज रहेगी। अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो तो इस सूरत को थोड़े से पानी पर 7 मरतबा दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह वलादत में आसानी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी अफराद भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमारा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।